Hello everyone, welcome to our YouTube channel। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅନମୋଲ ବାଣୀର ସୁରଦାସ କବିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି କବିତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରୀକ୍ଷାକୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ସମୟରେ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ନିଜର ମତାମତକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତା'ର କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ଏହି ଟପିକ୍କୁ। ଦେଖ, ଏବେ ସୁରଦାସ କବିତାର प्रथम क्वेश्चन आंसर को आम आलोचना करवा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। 2 ବା 3ଟି वाक्य दियो बोली कही। तो देखो, 1 नंबर क, कृष्ण यशोदा से क्या शिकायत करते हैं और क्यों? क्योंकि जब यशोदा से बलराम की शिकायत करते हुए कृष्ण कहते हैं कि मैया, मुझे बलराम भैया ने बहुत चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुझे यशोदा माया ने जन्म नहीं दिया है, तुझे खरीद कर लाया गया है। यही बात बलराम जी ने श्री कृष्ण को चिढ़ाते बोल के श्री कृष्ण ने माता यशोदा को कहते हैं। ठीक है। और ख नंबर क्वेश्चन देखो, बलराम कृष्ण से क्या पूछते हैं? बलराम कृष्ण को कौन पचारुछंती? देखो, बलराम कृष्ण से पूछते हैं कि तेरा माँ कौन है, तेरा बाप कौन है, तेरा पिता कौन है। यही सब सवाल बलराम ने कृष्ण से पूछते हैं। ठीक है। यशोदा किसकी कसम खाती है और क्या कहती है? ना जब श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछती है कि बलराम भैया ने मुझे ऐसा ऐसा कहते हैं, तू जसुमती का बेटा नहीं है, तभी जसुमती ने क्या कहते हैं कि नहीं रे बाबू, यशोदा अपने क्या किसकी कसम खाते हैं? ना गोधन की। गोधन माने सभी गायों गैयों की कसम खाते हैं। यशोदा ने अपनी गोधन की कसम खाकर कृष्ण से कहते हैं कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा बेटा है। और ये जो बलराम बोल रहा है ये सब बराबर झूठ है। इसीलिए मेरे बेटा तू कुछ भी परेशान मत हो, ऐसा कहते हैं। घ नंबर, चुटकी देकर ग्वाल वाले को क्या नाचते हैं, क्यों नाचते हैं? चुटकी देकर ग्वाल बालकों ने क्यों नाचते हैं? इसका मतलब देखो, जब बलराम ने सभी ग्वाल बालकों को सिखा देते हैं कि तभी ये सब ग्वाल बालकों क्या करते हैं ना, कृष्ण को चिढ़ाने के लिए चुटकी बजाकर नाचते हैं। ठीक है। बाद में आया 2 नंबर का सवाल, निम्नलिखित पदों के अर्थ 2-3 वाक्य में स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित वाक्यर क्वेश्चन गुड़ी को प्रश्न गुड़ी को 2-3 अर्थरे 2-3 वाक्यर अर्थरे प्रकाश कर बोली कही। देखो, पुनी पुनी कहता कौन है माता, कौन है तुम्हारे तात। उत्तर में क्या आते देखो, ये जब बलराम ने कृष्ण से बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, इस प्रकार बात से श्री कृष्ण ने चिढ़ जाते हैं। किसके ऊपर? ना बलराम के ऊपर चिढ़ जाते हैं और बलराम ने कृष्ण को ऐसा चिढ़ाते हैं। तापर ख नंबर क्वेश्चन, सोर श्याम मही गोधन की सो हो माता तु पुत। जब श्री कृष्ण ने बलराम भैया से चिढ़कर जब माता से शिकायत करने के लिए आ जाते हैं, तभी माता यशोमती ने क्या कहते हैं ना, कृष्ण की शिकायत भरी बातें सुनकर माता यशोदा कृष्ण को ढांढस बांधती है। वह कहती है कि कान्हा, मैं अपने इस गोधन की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं ही तेरा माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। और ये बलराम जो बोल रहा है वो बड़ा ही चुगलखोर है, उसकी बातों में मत आ। ठीक है। तब ग नंबर, तनक तनक चरणनी सो नाचत मन ही रिझावत। इस मतलब का, इस पंक्तियों का मतलब समझाओ 2-3 वाक्यों में। देखो क्या होगा। श्री कृष्ण अपनी आंगन में
अपने छोटे छोटे पाँव में नाचते हुए और मन में कौन सा गाना गुनगुनाते हुए नाचते हैं। ठीक है, ऐसा ही मन ही मन रिझावत मतलब मन में कुछ ऐसा गाना गाकर अपने अपने ही खुद नाचते रहते हैं। कैसे? छोटे छोटे पाँव से। घ नंबर, कबहु क चित्ते प्रतिबिंब खम्भ में लेनी लिए खिबावत खवावत। कबहु क चित्ते प्रतिबिंब खम्भ में लोनी लिए खवावत। कभी कभी क्या होता है ना, जब श्री कृष्ण ने जब माखन चुरा कर खाते हैं ना, तभी देखते हैं कि कभी प्रतिबिंब खम्भ जब आईना आईना उनके सामने रखा होगा, उसी आईने को देखकर भी उन्होंने दूसरा शिशु समझकर उसे माखन खिला देते थे, वही श्री कृष्ण ने। फिर और क्या करते थे ना, उसको देखकर उसके मुंह में भी खिलाते थे माखन और समझते थे कि वो एक दूसरा बच्चा है, इसीलिए मैं भी उसको खिलाऊं। ऐसा समझकर उन्होंने प्रतिबिंब में अपना हाथ डालकर माखन खिलाते थे, वही श्री कृष्ण ने। 3 नंबर प्रश्न देखो। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। बाल लीला पद के रचयिता कौन है? सही सही ये क्वेश्चन कौन ना, सन्त सूरदास ही यही कविता रचयिता। तेणु कौन लिख? बाल लीला के पद के रचयिता संत सूरदास जी है। ठीक है। बाद में दूसरा क्वेश्चन देखो। कौन कहते हैं कि तुझे मोल कर लाया गया है? कौन कहते हैं कि तुझे मोल कर लाया गया है? ना बलराम कहते हैं श्री कृष्ण से। बलराम कृष्ण से कहते हैं कि तुझे मोल कर लाया गया है। मोल कर माने कौन ना, मूल्य करिकी बा किणी करी अण जाइछि। बलराम पुनः पुनः क्या कहते हैं? बलराम पुनः पुनः और क्या कहते हैं ना, श्री कृष्ण तेरा पिता कौन है, तेरा माता कौन है, ऐसा कहकर चिढ़ाते हैं। देखो, बलराम कृष्ण को पुनः पुनः पूछते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। घ नंबर, ग्वाल बालक किस तरह हंसते हैं ना, हाथ में चुटकी बजा बजा कर नाचते हुए हंसते हैं। ठीक है। तापर 1 नंबर, माँ यशोदा ने किसे मारना सीखा है? श्री कृष्ण जब माता यशोदा को बोलते हैं कि माँ तू तो दाऊ भैया को कुछ भी नहीं मारता है, लेकिन मुझे ही मारना सीखा है, और इसी के वजह से दाऊ भैया ने मुझे चिढ़ाते हैं। अगर तू उसको मारता तो वो कभी भी मुझे नहीं चिढ़ाते थे। ठीक है। ऐसे शिकायत भर के भरे बातें कही है श्री कृष्ण ने माता यशोदा से। तो इसी प्रश्नों का आंसर मिल गया ना। माँ श्री यशोदा ने किसे मारना सीखा है ना, कृष्ण के अनुसार माँ यशोदा ने केवल कृष्ण को ही मारना सीखा है। उसके बाद कौन दाऊ पर नहीं खींचती है ना, माता यशोदा ने दाऊ भैया पर नहीं खींचती है। ठीक है। श्याम शरीर का अर्थ क्या है ना, काला शरीर व सांवला शरीर। देखो, श्याम शरीर का अर्थ है सांवला या काला शरीर। ये कि सांवला कुछ सांवला रंग कुछ नहीं कि सहीटा हो यार अर्थ। जन्मत ही को धूर्त का अर्थ क्या है? इसका मतलब है जन्म से ही धूर्त है, यही बात उसका मतलब है। माँ यशोदा किसकी सौगंध खाती हैं? अपनी गोधन की। माँ यशोदा गोधन की सौगंध खाती है। कृष्ण किसे माखन खिलाते हैं? अपने प्रतिबिंब को माखन खिलाते हैं। ठीक है। तो अपने प्रतिबिंब को दूसरा लड़का समझ के उसे माखन खिलाते हैं। ठीक है। फिर बाद में नंबर क्वेश्चन, यशोमती क्या देखकर हर्षित हो जाते हैं ना, यशोमती कृष्ण की विनोदपूर्ण क्रीड़ाएं, जैसे कि आंगन में नन्हे नन्हे चरणों से नाचने की और मन ही मन में कुछ गाना गाते हुए खुश होने की, ये बात देखकर उन्हें बहुत ही आनंद आता है। अभी भाषा ज्ञान के बारे में जान ले थोड़ा। 1 नंबर कौन, निम्नलिखित शब्द के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम मतलब संस्कृत के साथ समान ऐसा रूप लिखिए। मोल, मोल का क्या है? मूल्य है। 100 का 100, देखो 100 का नहीं, 100 का क्या ना, 100 का होगा 100 का सौगंध होगा, और 100 का 100 भी 100 भी है। ठीक है। 100 का सौगंध। ठीक है।
पुत का पुत्र, तनक का क्या होगा ना तनिक, धूत का धूर्त, बाह का क्या बाहों का अपनी बाहें, मैया का माँ, खिजयो का क्या होगा ना खिजयो का होगा खिजाना, गैनी का क्या होगा ना गाय, कजरी का कजली माने काली गाय, और गैनी का गाय या गौवें ऐसा कहते हैं। उसका तत्सम शब्द यही है। देखो कुछ नीचे समानार्थी शब्द दिए हुए हैं, उन लोगों के समानार्थी शब्द को समझना चाहिए और उनसे आलोचना भी करना चाहिए। तो नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द बाहर निकालिए। देखो नित्य, नित्य का नृत्य, रोज प्रतिदिन, ये सब होगा। चरण का चरण पैर पाद, कर का हाथ हस्त, बाह का भुजा बाहु, ऋष का क्रोध चिढ़ जाना, तात का पिता जनक बाप, जात का जाना गमन करना, ये सब है जात जाता। बदन का बदन मुख मुँह, श्याम का श्याम श्यामला काला, धूर्त का धूर्त चालाक और चंट, सौ का सौगंध कसम शपथ, पुत्र का पुत्र बेटा तनय, और शरीर का देह तन बदन जिस्म, ये सब समानार्थी शब्द है। खींचे का खींचना झुचलना चिड़ना कुड़ना, चबाई का चुगलखोर निंदक पिसुन, जो कि दूसरे के बारे में भला बुरा कहते हैं, उसको कहते हैं चुगलखोर व चगाई। देखो एग्जाम के लिए अतिरिक्त प्रश्नोत्तर का भी यहाँ आलोचना करने वाले हैं। निम्नलिखित पदों के अर्थ को 2-3 वाक्य में दे। बालकृष्ण आंगन में क्या कर रहे हैं ना, बालकृष्ण अपने आंगन में कुछ गा रहे हैं, वे अपने छोटे छोटे पाँव से नाच रहे हैं और मन ही मन कुछ गाना गा के मुग्ध हो रहे हैं। बालकृष्ण किस किस को बुलाते हैं? बालकृष्ण कभी कभी काजरी और घोरी को हाथ फैलाकर बुलाते हैं, कभी कभी नंद बाबा को भी बुलाते हैं। ऐसे ही किस किस को बुलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपनी गायों को और नंद बाबा को, ये सभी को बुलाते हैं। बालकृष्ण के हाथ में क्या है, वे इसका क्या करते हैं ना, बालकृष्ण के हाथ में मक्खन है, वे अपने छोटे छोटे हाथों से अपने प्रतिबिंब को ही माखन खिलाते हैं। लेकिन माखन तो प्रतिबिंब नहीं खाते हैं, इसलिए उसको क्या कहना ना प्रयास करते हैं, ठीक है। बालकृष्ण खंबे में क्या देखते हैं, इसे देखकर वे क्या क्या करते हैं ना, बालकृष्ण खंबे में अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं, वे इसको दूसरा बालक समझ लेते हैं, फिर उन्हीं के नन्हे हाथों में उसे माखन भी भेंट करते हैं, ठीक है। तब रहे 9 नंबर, सूरदास जी दूर खड़ी यशोदा के विषय में क्या कहते हैं ना, सूरदास जी कहते हैं कि दूर खड़ी हुई यशोदा ने बालकृष्ण की ये विनोदपूर्ण क्रीड़ाओं को देखकर यशोदा प्रतिदिन ही ऐसा खुश होते हैं या आनंदित होते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ के 2-3 वाक्य में लिखिए। तनक तनक चरना सो नाचत मन ही मन रिझावत, इसका मतलब देखो, बालकृष्ण अपने आंगन में अपने छोटे छोटे पाँव में नाचते हैं और नाच नाच कर ही कुछ गुनगुनाते हुए मुग्ध होते हैं। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखो, बाह उठाई काजरी घोरी गैनी टोरी बुलावत, अपनी बाहों को उठाकर काजरी घोरी ऐसे उनके गायों को बुलाते हैं, ठीक है। माखन तनक अपने कर ले तनक बदन में नावत, ये जो माखन को अब बालकृष्ण ने अपने हाथ में थोड़ा सा लेकर अपने छोटे मुंह से खाने को प्रयत्न करते, तभी उनके मुंह में चारों तरफ से ये लग जाता है। कबों को चित्ते प्रतिबिंब खम्भे में लेनी लिए खिबावत, कभी कभी क्या होता है ना, बालकृष्ण अपने खम्भे में अपने प्रतिबिंब को देखकर उसे दूसरा बालक समझते हैं तथा उसे माखन खाने के लिए देते हैं, ऐसा करते हैं। देखो यहाँ सूरदास के छोटा सा टेस्ट है, इसको थोड़ा जान ले। कोष्टक में से सही शब्द वाक्य चुनकर लिखिए। देखो कृष्ण यशोदा से किसकी शिकायत करते हैं ना, कृष्ण यशोदा से बलराम की शिकायत करते हैं। कृष्ण को कौन चिढ़ाता है ना, बलराम भैया ने। तनक तनक चरणों से नाचत, यहाँ तनक का क्या अर्थ है ना, छोटे
छोटे चरण, ये इसका मतलब है। कौन कृष्ण को कहता है तू यशोदा का बेटा नहीं है? ना बलराम जी ने कहते हैं कि तू यशोदा की बेटा नहीं है। यशोदा किसकी कसम खाती है? ना यशोदा अपने गोधन की कसम खाती है। उसके बाद देखो, ग्वाल बाल क्या बजाकर नाचते हैं? ना चुटकी बजाकर, चुटकी रे चुटका रे, चुटकी बजाकर, ठीक है। बलराम किससे सिखा देते हैं? बलराम ग्वाल बालकों को सिखा देते हैं, तभी तो उन्होंने चुटकी बजाकर नाचते हैं। बाल कृष्ण कहाँ नाचते हैं? अपनी आंगन में, अपने आंगन में नाचते हैं। उसके बाद देखो, बाल कृष्ण अपने प्रतिबिंब कहाँ देखते हैं? ना खंबे में, ठीक है। कृष्ण अपने प्रतिबिंब को क्या खिलाते हैं? ना माखन, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स माध्यम में आप बताना है। और चैनल को नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ज़रा अगली जो भी एपिसोड है तुम्हारे पास पहले पहुंचेगा, इसीलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना चाहिए। उसके बाद धन्यवाद।